योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। सरकार ने कांवड़ संघों से बातचीत के बाद इस साल भी यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। 2 दिन पहले ही देश की शीर्ष अदालत ने योगी सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। पिछले साल कांवड़ संघों ने सरकार के साथ बातचीत के बाद खुद ही यात्रा स्थगित कर दी थी। इस बार भी सरकार ने संघों की सहमति से ही ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दूसरे राज्यों से बातचीत करने के निर्देश दिए थे। हालांकि 13 जुलाई को योगी सरकार ने यूपी में 25 जुलाई से होने वाली कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी थी। इसके लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन की शर्त रखी गई थी। योगी सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। यूपी सरकार चाहती थी कि इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध न लगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा निकाली जाए। सरकार ने कांवड़ संघों से बातचीत के बाद इस साल भी यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। तो आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। इस बार यूपी में एक बार फिर से कांवड़ यात्रा नहीं होगी। यूपी सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। वाराणसी से विशांत हमारे साथ हैं और प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, पिछली बार की अगर हम बात करें तो सिचुएशन को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से यही फैसला लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से चूंकि हालात खराब ना हो, हालांकि अब लगभग पूरी तरह से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया, लेकिन योगी सरकार की तरफ से यही फैसला लिया गया है कि इस बार भी यूपी में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। जी बिल्कुल, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, रिकवरी रेट बेहतर होने की वजह से ये पहले विचार किया जा रहा था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि कांवड़ यात्रा को प्रोटोकॉल के साथ किया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड में जो हिल स्टेशन पर लगातार जो भीड़ जम रही थी उसको लेकर के चिंता जताई गई, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार के द्वारा कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नियमों के साथ इस पूरी कांवड़ यात्रा को करने की विचार किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए इस पर भी पुनर्विचार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह दलील दी गई कि किसी भी तरह से संक्रमण को ना फैलने पाए, इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की जाएंगी कांवड़ यात्रा के दौरान। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों के द्वारा जो कांवड़ संघ थे उनसे बातचीत करने का प्रयास किया और इसी बीच समन्वय में इसके लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, इसके साथ साथ जो अपर मुख्य सचिव गृह थे अवनीश अवस्थी, इनको इस काम में भी लगाया कि अगर हम कांवड़ यात्रा के संघ के सभी लोगों से बातचीत करके आपसी समन्वय से इस यात्रा को, कांवड़ यात्रा को रोक सकते हैं तो इससे भी बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है इस पूरी पहल में उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता मिली और कांवड़ यात्रा को समन्वय के साथ स्थगित किया जा सका। बिल्कुल, और ये फैसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है शुभम, जिससे आने वाले वक्त में सिचुएशन ना बिगड़े, क्योंकि अब लगभग हम कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा चुके हैं। चूंकि तीसरी लहर की बात कही जा रही है तो पहले ही फैसले उसी को देखते हुए सरकार की तरफ से भी लिए जा रहे हैं। विशांत, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वहां से लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है यूपी सरकार के इस फैसले के बाद? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था तो उस पे जो संत हैं उनकी मिक्स प्रतिक्रिया आई थी। कुछ संतों ने कहा था कि बिल्कुल जीवन पहले है और कांवड़ यात्रा हमें विश्वास करना है लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है। वहीं कुछ संतों ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं थी, लेकिन जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, देखिए जब पहली वेव खत्म हुई थी तो दूसरी वेव में भी यही बात हुई थी कि जब हम बेपरवाह हो गए थे। हम अगर आप जनवरी से मार्च के बीच में देखेंगे तो हम किस तरीके से हमें ऐसा लगा था कि कोरोना नाम की चीज नहीं है, और उसके बाद फिर जिस तरह से भयावह स्थिति अप्रैल से शुरू हुई, अब वही स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि अभी चीजें नियंत्रित हैं लेकिन हमें कोरोना के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अगर हम ये देख लेंगे कि सिचुएशन कंट्रोल में है, संक्रमण रिकवरी रेट बढ़िया है, संक्रमण नहीं फैल रहा है और हम फिर से भीड़ जुटाना शुरू करेंगे। पीएम मोदी ने तीसरी वेव को लेकर के चिंता जाहिर की थी और जब स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस दिया तो उसके बाद केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि यूपी सरकार को इजाजत नहीं देनी चाहिए।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वतः संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अनुच्छेद 21 सबके अधिकारों की बात करता है और हम यहाँ पर सबके अधिकारों के लिए ही हैं, इसीलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जिसके बाद और ये बहुत जरूरी भी इसलिए था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, अब ऐसे में हालात ना बिगड़े, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। मोहम्मद गुफरान, वहां से किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज की अगर बात करें तो अखाड़ा परिषद जो साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है, उसने भी इस पर एक तरीके से अपनी जो असहमति है वो दर्ज करा दी थी। अखाड़ा परिषद ने खुद सीएम योगी को एक पत्र लिख करके ये मांग की थी कि अगर हालात जिस तरीके के हैं, थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, ऐसे समय में अगर कांवड़ यात्रा इस बार रद्द की जाए तो संत समाज इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि आम जनता का जो हित है वो सर्वोपरि है। क्योंकि जाहिर से बात है, प्रयागराज एक वो जगह है जहां से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, खास करके शिव भक्त जो हैं, वो काशी विश्वनाथ के लिए, जलाभिषेक के लिए यहाँ से जल लेकर के जाते हैं। ऐसे में घाटों पर जब भीड़ उमड़ेगी तो जाहिर से बात है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाना बेहद मुश्किल होगा। बिल्कुल, और इस तरह की सिचुएशन ना बने, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। गुफरान, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशांत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।